कभी छोटा सा डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट किया है कि कहीं चॉइस गलत ना हो जाए। कभी नॉर्मल दिन पे सुबह सुबह 10 मिनट से ज़्यादा लगाए हो ये सोचने में कि आज क्या पहनना है। कुछ दिन, हफ्ते या साल पहले के किसी बात को लेकर चिंता की हो। मैसेज टाइप करके कई बार सोचा हो भेजूं कि ना भेजूं। अगर किया है तो आप सोचने में माहिर हो। देखो, सोचना गलत नहीं होता, मगर बहुत ज़्यादा सोचना गलत होता है। बहुत ज़्यादा सोचने से हमारी थिंकिंग कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चली जाती है, जो कि बहुत नॉर्मल है क्योंकि हम इंसान हैं। पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग आते ही हैं। प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होती है जब हम हमारे पॉजिटिव थिंकिंग को भी नेगेटिव थिंकिंग में बदल देते हैं, तो हमें ओवर थिंक करने की आदत लग जाती है। मैं खुद नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हुई हूँ। मुझे पता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से जो स्ट्रेस फील होता है, मूड खराब हो जाता है, अजीब सी घबराहट होती है। बहुत बार हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं। हमें सोचते सोचते अपने आप पर ही डाउट आ रहे होते हैं ढंग से किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि हम सोच नहीं पाते। इस वजह से हमारा करियर, हमारी लाइफ, हमारा रिलेशंस, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो समझते हैं आखिर ओवर थिंकिंग का कारण क्या होता है। कुछ लोगों के ओवर थिंकिंग का कारण होता है अंडर कॉन्फिडेंट। यस, अंडर कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का ना होना, ये बहुत बड़ा कारण होता है ओवर थिंकिंग का। जैसे एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जब स्कूल में होते हैं, टीचर हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं, बहुत बार उसका आंसर आते हुए भी हम आंसर दे नहीं पाते। हम सोच रहे होते हैं कि पूरा क्लास हम पर हंसने ना लग जाए, इस डर से हम आंसर ही नहीं देते हैं। ओवर थिंकिंग का दूसरा कारण है पीपल प्लीजिंग, जो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। और अगर आप भी बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग हो, मतलब आपको ये लगता है कोई लोग मेरे से नाराज़ ना हो जाए, मेरे बारे में बुरा ना सोचे, यार उनके माइंड में ना कहीं गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए, तो अगर आप पीपल प्लीजर हो, ओवर थिंकिंग नेचुरल है, आप करोगे। ओवर थिंकिंग का तीसरा कारण है फियर ऑफ फीलिंग अनकम्फर्टेबल। हम कुछ करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना मुश्किल है, उसके बारे में सोचते रहना, उसकी सिचुएशन को इमेजिन करते रहना। जैसे कि मान लो आपको किसी पार्टी में जाना है, पर आपको पता है वहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं। आपका दिल कहता है चलो डांस करते हैं, पर आपके दिमाग में वो लोग क्या सोचेंगे वाला फियर आ जाता है। तो आप बस एक कॉर्नर में खड़े रहते हैं और सबको एंजॉय करते हुए देखते हैं, और इसी फियर को सोचते सोचते आप कब ओवर थिंक करने लग जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग के पॉइंट 4 की, जो है अनसर्टनिटी, यानी कि आगे का ना पता होना। मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा, मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगी कि नहीं। ये जो अनसर्टनिटी है, ये हमें हेल्पलेस बनाती है, और हमें हेल्पलेस होना पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन तो चाहता है कि हमें सब पता हो, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, और इसलिए हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं ये सोचने में कि क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सिनेरियोस क्या होंगे। इसके वजह से हमारी ओवर थिंकिंग एक लूप में चली जाती है, जिसे हम चाह के भी तोड़ नहीं पाते। और आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के ओवर थिंकिंग का कारण होता है, वो होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके कारण से उनके माइंड में एक ट्रॉमा बैठ जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब है वो अनुभव जो हमारे दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है, जैसे कि घर में हिंसा, प्यार की कमी या दोस्ती का ख़त्म होना हमारे विकास को रोक सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चे इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, पर ये गलत है। बच्चे हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर उनका परिवार या दोस्ती का माहौल टॉक्सिक है, तो उन्हें इमोशनल एक्सपीरियंस मिलते हैं जो बड़े होने पर भी उनके साथ ही रहते हैं। ट्रॉमा का असर सिर्फ इमोशनल हेल्थ तक ही सीमित नहीं होता, ये आपकी फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर पर भी असर डाल सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन या ट्रस्ट इशू से जूझते हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया है कि ओवर थिंकिंग के कारण क्या क्या है या क्या क्या कारण हो सकते हैं, पर अभी भी सवाल वही है कि ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को ब्रेक कैसे करें, कैसे पता करें कि हम हेल्दी या अनहेल्दी सोच रहे हैं।
यानी कि थिंक कर रहे हैं या ओवर थिंक कर रहे हैं। हेल्दी और अनहेल्दी थिंकिंग में फ़र्क कैसे जानें? तो 3 तरीके हैं जिससे कि आप हमेशा जज कर पाओगे कि आप सोच रहे हो कि ओवर सोच रहे हो। पहला पॉइंट है एक्शन। जो थिंकिंग आपको एक्शन के तरफ लेके जा रही है वो थिंकिंग है, और जो थिंकिंग आपको इनएक्शन के तरफ लेके जा रही है यानी कि एक्शन से दूर लेकर जा रही है वो ओवर थिंकिंग है। एक एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करती हूँ। सोचो तुमने जिम ज्वाइन करना है। अगर तुम एक्शन लेते हो मतलब तुमने अपने बैग में जिम क्लॉथ्स डाले, शूज़ पहना और जिम चले गए, तो तुमने एक्शन लिया। लेकिन अगर तुम सिर्फ सोचते हो कि कल से शुरू करूँगा तो ये इनएक्शन है। दूसरा पॉइंट है इफ़ बट। इसे हम हिंदी में कहें तो अगर तो। आपके पास सिर्फ अगर है, यानी कि अगर वीडियो नहीं चली, अगर लोग मुझ पे हंस पड़े, अगर मैं भूल गया तो ये सब आपको लेके जाएंगे ओवर थिंकिंग के तरफ। अगर के साथ आपने तो को जोड़ दिया या फिर तो आपके साथ है, जैसे कि अगर वीडियो नहीं चली तो मैं लोगों को दिखा के फीडबैक लूँगी, अगर लोग मुझ पे हंस पड़े तो भी मैं गिव अप नहीं करूँगी, अगर मैं भूल गया तो मैं दूसरी बार दूसरे तरीके से याद करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो ये थिंकिंग है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम के साथ जब हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं तो ये थिंकिंग कहलाती है। तीसरा सॉल्यूशन है टाइम। टाइम किस चीज़ में कितना टाइम लगना चाहिए। अगर आप एक बुक लिख रहे हो, 2 साल से उसकी रिसर्च कर रहे हो तो शायद आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन सिर्फ 1 मिनट की रील बनाने के लिए आप 1 महीने से सोच रहे हो तो ये ओवर थिंकिंग है। तो आई होप आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, सो दैट मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला सकूं। सो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड अभी के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।